हेलो बच्चों, आज हम मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड अप्लाइंग फोर्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो फील्ड उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करती है। उसके बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि वो फील्ड जो है उस चार्ज पर कितना फोर्स एक्सर्ट करती है, किस कंडीशन में एक्सर्ट करती है, कब कम होगा, कब मैक्सिमम होगा, ये चीज इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड हमने बताया था। मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो है एक तो डाउनवर्ड होती है और एक अपवर्ड होती है। केवल दो ही प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड होती है। इस चीज को सभी बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। केवल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दो होती है, एक अपवर्ड डायरेक्शन जो प्लेन पेपर होता है, प्लेन पेपर के अपवर्ड, और एक डाउनवर्ड। और जब चार्ज इसमें मूव करता है तो उस पर वो फील्ड क्या करती है, एक फोर्स लगाती है। उसी फोर्स को लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं। इसको हाई स्कूल में सिखाया गया है। अब यहाँ पर इसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा कि किस तरह से वो फील्ड जो है उस चार्ज पर फोर्स अप्लाई करती है। Force on the moving charge in a uniform magnetic field। इसमें यहां पर फोर्स ऑन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इसमें एक वर्ड आ गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसके पहले हमने लेक्चर में बताया था कि 3 टाइप्स हमारी फील्ड होती है। एक फील्ड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है और एक ग्रेविटेशनल फील्ड। ये 3 फील्डें होती हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारी इवेंट बताई गई हैं, समझाई गई हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो इसके बारे में हमने बताया था कि ये फील्ड कैसे राइज होती है, इसके बारे में अच्छे से हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसको समझिए, वीडियो देखिए और फिर यहां पर समझिए। ये फील्ड हमारी जो है यूनिफॉर्म इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फोर्स जो है इक्वल राइज नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो मैग्नेट होता है उसके एंड पर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट अधिक होता है, इसलिए वहां पर मैग्नेटिक फोर्स अधिक लगता है। और उसके मिड पॉइंट पर मैग्नेट कम होता है, इसलिए वहां पर मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं दूर दूर होती हैं और मैग्नेटिक फोर्स वहां पर कम। इसलिए कभी भी मैग्नेटिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म नहीं होती। तो जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो उसमें यदि कोई चार्ज मूव करेगा तो वो फील्ड यूनिफॉर्म फोर्स अप्लाई नहीं करेगी। कहीं पर फोर्स कम होगा, कहीं अधिक होगा। जब कहीं कम फोर्स होगा, कहीं अधिक होगा, तो उस पर कोई भी इवेंट फॉर्म नहीं होगा। इसलिए यहां पर सबसे पहले कोई भी इवेंट मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होती है तो उसमें एक वर्ड यूज कर देते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से वो फील्ड हमारी यूनिफॉर्म हो जाती है और उसमें जब चार्ज मूव करता है तो वो फील्ड
इक्वल रूप से उस पर फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसके कारण वो इवेंट हमारी फॉर्म होती है। इस चीज को विशेष करके ध्यान रखना। अब यहां पर फील्ड हमारी ऐसे राइज होती है, ये वेलोसिटी भी है, प्लस चार्ज है, ये एक्स हो गया, वाई हो गया, और यहां पर ये जेड। ये एंगल जो है 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री। इसमें दिस फिगर एक्स एक्सिस, ये वेलोसिटी v हो गई, एंगल थीटा हो गया, ये z एक्सिस हो गया, रूट f, ये y एक्सिस। यहां पर ये फील्ड हमारी जो है, इसमें इस कंडीशन एक्स वाई जेड, इसमें प्लस क्यू चार्ज मूव कर रहा है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, मूव कर रहा है। तो ये फील्ड हमारी इस पर एक फोर्स एक्सर्ट करती है, वो फोर्स हमको यहाँ पर फाइंड करना, कितना फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट करती है। इसमें यहाँ पर जो है प्लस क्यू चार्ज जो है, प्लस क्यू चार्ज मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर मूव कर रहा है, तो उसमें वहां पर फोर्स कितना एक्सर्ट होगा, उस फोर्स को हमें फाइंड करना। तो इसमें फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज moving in the uniform magnetic field B, then force applied on the charge F is equal to QBV। यहां पर इस कंडीशन में जब एक्स वाई जेड एक्स एक्सिस पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और वाई एक्सिस पर V क्यू चार्ज जो है प्लस क्यू चार्ज क्या है, प्लस क्यू चार्ज मूव कर रहा है, और जेड एक्सिस पर उस पर फोर्स अप्लाई, वो फील्ड जो है इस पर फोर्स लगा रही है, तो वो फोर्स जो है जेड एक्सिस पर है। तो इसमें यहाँ पर कितना फोर्स लगाएगी, तो F इज इक्वल टू QBV sin थीटा। इसमें एक एंगल यहाँ पर जो ये कंडीशन है, जब एंगल यहाँ पर एंगल थीटा मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज थीटा एंगल पर मूव करता है, तो इसके लिए फोर्स फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू QBV sin थीटा। इसके यहाँ पर एक चीज इसमें विशेष करके ध्यान रखना है, जब कोई भी चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, तो वो फील्ड उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करता। इस चीज को सारे बच्चे विशेष करके ध्यान रखेंगे, कहीं पर इसको नोट कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में कोई चार्ज कोई पार्टिकल मूव करता है, तो वो फील्ड उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता। इस चीज को विशेष करके ध्यान। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई रिवर है, रिवर की डायरेक्शन में कोई मैन जा रहा है, रिवर की डायरेक्शन में कोई मैन जा रहा है, तो रिवर क्या है, उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगी। और वही मैन यदि मान लो रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिवर क्या करेगी, उस पर पूरा फोर्स उस पर एक्सर्ट करती है, लगाती है। इस चीज को विशेष करके ध्यान रखना। इसलिए इसके यहाँ पर दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो cos थीटा होता है, cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, इसलिए फील्ड उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगी। यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट sin थीटा होगा, इसलिए उस पर फोर्स अप्लाई करेगी, इसलिए यहाँ पर sin थीटा आता है।
यहाँ पर जो है साइन थीटा, तो F इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा, इस पर इतना फोर्स यहाँ पर ये फील्ड अप्लाई करती है, तो ये फोर्स हो गया। अब इसकी यहाँ पर कंडीशन है कि थीटा की वैल्यू यदि इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 देन F इज इक्वल टू आल्सो 0। फर्स्ट कंडीशन है थीटा की वैल्यू यदि 0 हो तो फोर्स यहाँ पर क्या होगा, फोर्स आल्सो 0 होगा, फोर्स की वैल्यू वहां पर 0 होगी, ठीक। सेकंड कंडीशन है इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन F इज इक्वल टू आ जाएगा F इज इक्वल टू QBB, F इज इक्वल टू QB आ जाएगा। इसमें थीटा की वैल्यू यदि 90 डिग्री है तो sin 91 होता है, इसलिए sin 91 में F इज इक्वल टू QBB sin QBB आएगा। इस कंडीशन में वो फील्ड क्या करेगी, उस पर मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट करती है, इसकी एक कंडीशन आती है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। केवल इसमें यहाँ पर एक फिगर है किस तरह चार्ज मूव करता है, कैसे फील्ड फोर्स लगाती है, और इसमें यूनिफॉर्म डायरेक्शन में होगा तो साइन थीटा आता है, उसके परपेंडिकुलर, उसके यहाँ पर एक साइन थीटा उसके परपेंडिकुलर है, इसलिए परपेंडिकुलर ही डायरेक्शन में फील्ड मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है और उसके हॉरिजॉन्टल में फोर्स नहीं लगाती, इसलिए साइन आता, क्रॉस कभी नहीं आता, इस चीज को ध्यान रखिए। हाँ, इसमें क्रॉस का निशान है, हमने अभी बताया था क्रॉस का निशान मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस चीज को ध्यान रखिए। एक क्रॉस का निशान होता है मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, और जो डॉट का निशान है ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड यहाँ पर क्रॉस का निशान जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन है,